पत्नी के शक के दलदल में फंसा पति, गंवाई जान। एक ऐसी पत्नी जिसने बेरहमी से की पति की हत्या, पुलिस को गुमराह कर बचने की हर कोशिश, मगर रही नाकामयाब। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस वारदात के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई थी। चलिए विस्तार से जानते हैं। छतरपुर जिले की एक कॉलोनी लोकनाथपुरम में 65 साल के डॉक्टर नीरज पाठक का क्लिनिक है। डॉक्टर पाठक इस एरिया के जाने माने मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर पाठक छतरपुर के जाने माने अस्पताल में डॉक्टर थे, लेकिन 2 साल पहले ही वो रिटायर हो गए थे और उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर पाठक की 62 साल की पत्नी ममता पाठक छतरपुर के महाराजा कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर थी, लेकिन उनके पति के साथ केमिस्ट्री ठीक नहीं थी। डॉक्टर पाठक के 2 बेटे थे, जिनमें से बड़ा बेटा नितेश पाठक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, जबकि छोटा बेटा मानस आईटी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर यूएस से चला गया था। डॉक्टर पाठक और ममता की शादी 11 मई 1994 में हुई थी। शादी के बाद सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उनके 2 बेटे हुए उनमें दरार आ गई। जहां नीरज पाठक एक जाने माने डॉक्टर थे, वहीं उनकी पत्नी ममता सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी। दोनों में अहंकार की वजह से लड़ाई रहती थी। कहते हैं अच्छी विद्या लेने से और पैसा कमा लेने से जीवन में खुशियां नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ हुआ डॉक्टर पाठक और उनकी पत्नी की जिंदगी में। ममता को हमेशा शक रहता था कि उनके पति का किसी और के साथ संबंध है, तभी वो अपने पति के हर काम पर नजर रखती थी। उन दोनों में बात बात पर लड़ाई हो जाती थी। अब उनकी लड़ाई 4 दीवारी से बाहर जा चुकी थी और कितनी बार पुलिस अधिकारियों को एक दूसरे के बर्ताव की कंप्लेन कर चुके थे, लेकिन पुलिस घर का निजी मामला समझकर दोनों को समझाकर घर भेज देती थी। 11 साल पहले ममता अपने दोनों बेटों को लेकर डॉक्टर पाठक से अलग रहने लगी थी, पर अलग रहते भी ममता अपने पति से खर्चा लेती रहती थी। दूसरी ओर डॉक्टर पाठक नौकर के सहारे अपना जीवन बिता रहे थे। 11 साल बाद रिश्तेदारों ने दोनों में समझौता करवा दिया और 2020 में ममता फिर से अपने बेटे नितेश को लेकर वापस आ गई। 1 मई 2021 की बात है। ममता पाठक ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पति कमरे में मृत पड़े हुए हैं। खबर सुनकर डीआई जगतपाल सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। ममता ने डीआई को बताया कि डॉक्टर पाठक बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे और आज वो मर गए, पर डीआई को याद था कि 2 दिन पहले 30 अप्रैल को ही डॉक्टर पाठक ने मैसेज कर उन्हें कंप्लेंट की थी कि उनकी पत्नी और उनका बेटा उन्हें तंग कर रहे हैं। क्योंकि केस हाई प्रोफाइल था, डीआई ने पुलिस अधिकारियों और ऑफिसर्स को वहां बुलाया। तब कोरोना महामारी का समय चल रहा था, इसलिए पुलिस ने पूरे घर की जांच करवाई और फिर फोरेंसिक टीम बुलाकर बॉडी की जांच करवाई। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होते ही डॉक्टर पाठक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पुलिस हैरान रह गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर पाठक की मौत बिजली का करंट लगने से हुई और उनकी मौत 24 घंटे से पहले हुई थी। मौत के कुछ दिन तक पुलिस ममता और उनके बेटे का बयान ना ले पाई, लेकिन पुलिस की शक की सुई ममता पर ही अटकी हुई थी। ममता बार बार यही कह रही थी कि डॉक्टर पाठक 3 दिन से बीमार थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन मौके पर आए कुछ रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि ममता डॉक्टर पाठक को तंग करती थी। ममता ने डॉक्टर पाठक को कमरे में बंद कर दिया था और कितने दिन उन्हें खाना भी नहीं दिया। अब एक पुलिस टीम तैयार की गई और उस टीम ने इस केस की पूरी जांच करनी शुरू कर दी। जांच में सबूत मिलते गए और हर सबूत एक दूसरे से जुड़ता गया। आखिरकार ममता के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो ही गए, जिससे साबित हो गया डॉक्टर पाठक की हत्या उनकी पत्नी ममता ने ही की है। 7 मई 2021 को ममता को थाने ला पूछताछ की गई, लेकिन ममता बार बार अपने आप को बचाने का प्रयास करती रही। उसके बाद कड़ी पूछताछ और सख्त व्यवहार करने पर ममता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपनी पति की हत्या कर कुछ इस तरह कहानी बताई। ममता को हमेशा से अपने पति डॉक्टर पर शक रहता था। 11 साल दूर रहने के बाद जब ममता वापस आई तब भी उन दोनों में कुछ ठीक न हुआ। ममता शक करने की वजह से रात भर सो ना पाती, इसलिए डॉक्टर पाठक उसे नींद का इंजेक्शन दे देते थे। इंजेक्शन लेकर ममता सो जाती थी और जब सुबह उठती थी तब उसे यही लगता था कि मुझे नींद का इंजेक्शन देकर
डॉक्टर किसी और महिला के साथ समय बिताते हैं, इसलिए उन दोनों में काफी लड़ाई होती थी। एक दिन तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ममता ने अपने पति को कमरे में बंद कर दिया। दूसरी ओर डॉक्टर पाठक ने एक वीडियो के माध्यम से अपने रिश्तेदारों और बाकी लोगों को अपनी तकलीफ बताई और लोगों के समझाने पर उन दोनों में लड़ाई खत्म हुई। लेकिन ममता के दिल में डॉक्टर पाठक के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पति को हमेशा की नींद सुलाने का फैसला किया। 29 अप्रैल 2021 में ममता ने अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। लड़ाई की वजह से डॉक्टर पाठक सुबह से भूखे थे, इसलिए उन्होंने ममता का लाया हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही वो गहरी नींद सो गए। अब ममता को लगा कि ज्यादा नींद की गोलियां देने की वजह से डॉक्टर पाठक मर गए हैं, इसलिए वो काफी डर गई कि अगर पुलिस को पता लग गया कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु नींद की गोलियां देने से हुई तो ममता को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ममता एक बिजली की तार और एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आई और काफी समय तक डॉक्टर पाठक को करंट दिया, जिससे डॉक्टर पाठक की मृत्यु हो गई। अगले दिन 30 अप्रैल को ममता अपने बेटे को लेकर एक प्राइवेट कार में झांसी चली गई। झांसी जाकर उसने एक वीडियो देखी कि जब किसी की नशा देकर हत्या की जाए तो हत्या के 2 दिन बाद पोस्टमार्टम में नशे की बात नहीं आती, इसलिए 2 दिन झांसी में बिताने के बाद ममता अपने बेटे को लेकर वापस चली गई। और अगले दिन जब 2 दिन हो गए, उसने पुलिस को अपने पति डॉक्टर पाठक की मौत की खबर दी। ममता के बयान पर पुलिस ने ममता पर अपने पति की हत्या की कंप्लेंट दर्ज कर ली। इसके बाद बची हुई नींद की गोलियां भी ममता की किचन से बरामद कर ली गई और हत्या में उपयोग किए गए एक्सटेंशन बोर्ड और वायर भी बरामद कर लिए गए और ममता को जेल भेज दिया गया। और इसी तरह ममता के शक ने ली डॉक्टर नीरज पाठक की जान। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।